बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नगलेरिया एक जानलेवा मर्ज। दोस्तों, इस बीमारी की वजह एक जरासीम यानी कि एक बैक्टीरिया है और ये ख़ास तौर पर गर्म पानी में पाया जाता है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम नगलेरिया से किस तरह महफूज रह सकते हैं और किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी की वजह एक बैक्टीरिया है जो कि गर्म पानी में पाया जाता है, और जब ये पानी हमारे नाक के ज़रिए दिमाग में चला जाता है तो इसकी वजह से ये दिमाग को खाना शुरू कर देता है। यही वजह है कि इसे ब्रेन डैमेजिंग अमीबा भी कहते हैं। दोस्तों, इस जरासीम की प्रोडक्शन हमारे घर की टैंकी में हो सकती है, इसके अलावा स्विमिंग पूल में हो सकती है, ट्यूबवेल में हो सकती है, और इसके अलावा तालाबों में और नहरों में भी हो सकती है। और ये उन दिनों ही होगी जब हमारे मुल्क का टेम्परेचर तेज़ होगा, क्योंकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये जरासीम पनपना शुरू होता है। तो दोस्तों, टैंकी का पानी इस्तेमाल करने से, ख़ास तौर पर जब आप पानी नाक में डालें, इसी तरह स्विमिंग पूल में जब नहाने जाएं और उसमें आप जब डुबकी लगाते हैं, अगर उस स्विमिंग पूल में भी जरासीम होगा तो फिर भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। दोस्तों, इसकी वजह यही होगी कि अगर वो कंटामिनेटेड यानी कि आलूदा पानी आपके नाक में जाएगा तो तभी ये बीमारी जिस्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए अगर हम एहतियाती तदाबीर अमल करें और नाक में अगर आलूदा पानी ना जाने दें तो इससे हम बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये जरासीम जब पानी के ज़रिए हमें नाक में चला जाता है तो उसकी वजह से सर में दर्द, बल्कि शदीद सर में दर्द, इसके अलावा नज़ला, मतली, कै, कमज़ोरी और बिल्कुल जिस तरह गर्दन तोड़ बुखार में तेज़ बुखार, बेहोशी भी हो सकती है। दोस्तों, चूँकि ये जरासीम हमारे दिमाग की झिल्लियों में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पैदा कर देता है, यही वजह है कि इसकी अलामात गर्दन तोड़ बुखार से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं और इस बीमारी में झटके भी लगते हैं। तो दोस्तों, इन अलामात को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर इस किस्म की कोई भी परेशानी सामने आए तो ज़रूर फौरी तौर पर किसी हॉस्पिटल में रब्ता करना चाहिए। तो दोस्तों, इस ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए हमें कुछ एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। इसमें सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो ये है कि हम अपनी टैंकी को साफ़ भी रखें, उसको वक्तन फ़वक्तन साफ़ करते रहें और उसमें क्लोरीनेशन करें, यानी कि उसमें क्लोरीन डाल दें तो हम इस बैक्टीरिया से बच सकते हैं। क्लोरीन की गोलियाँ आमतौर पर मिल जाती हैं, जब आप इस जरासीम से महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, सोसाइटीज़ की इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी टैंकियों को साफ़ करवाएं और उसमें क्लोरीनेशन लाजमी करवाएं। दोस्तों, एक हल ये भी है, जरासीम 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि ज़्यादा गर्म पानी में पाया जाता है, ज़्यादा गर्म पानी में प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा होती है। तो अगर आप पानी को ज़्यादा गर्म ना होने दें, यानी कि उसमें पानी वक्तन फ़वक्तन डालते रहें, तो इससे भी अगर पानी का टेम्परेचर लो रहे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, इस सूरत हाल में तो कोशिश करें कि आप स्विमिंग पूल में हरगिज़ ना जाएं, लेकिन अगर जाना हो तो हद्दल वसा कोशिश करें कि वो स्विमिंग पूल साफ़ हो, ज़्यादा उसका पानी गर्म ना हो, उसके अंदर क्लोरीनेशन बाकायदा हुई हो। तो दोस्तों, मज़ीद आपसे ये गुजारिश है कि कोशिश करें कि उसमें आप डुबकी ना लगाएं, यानी कि अपना नाक और मुंह पानी के अंदर ना लेके जाएं, क्योंकि ये बीमारी आपको तभी ट्रांसफ़र होगी जब कंटामिनेटेड वाटर आपकी नाक में जाएगा, वरना ये बीमारी आपको नहीं हो सकती। जब तक आपके नाक में आलूदा पानी नहीं पहुंचेगा ये बीमारी आपको नहीं हो सकती। दूसरी अहम बात बताऊं कि कोशिश करें कि जब आप वज़ू करते हैं तो उसके लिए उबला हुआ पानी अलहदा से रख लें, नाक में आप उबला हुआ पानी डालें। ताहम खुदा न खास्ता अगर आपकी टैंकी में जरासीम हैं और वो आलूदा है तो इस पानी से आप कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, फ़र्श धो सकते हैं, बाकी कामों में ला सकते हैं। बस आपने इस पानी को नाक में नहीं डालना। मसाजिद के हवाले से मुक्तदी हज़रात से गुजारिश है कि मिलकर टैंकी वक्तन फ़वक्तन जल्द टैंकी को साफ़ करते रहें और दूसरी तरफ क्लोरीनेशन भी करते रहें, ताकि वज़ू के दौरान किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश ना आए। गुस्ल में भी मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि पानी उबाल कर ठंडा कर लें और वो नाक में डालें, बाकी पानी से आप वो गुस्ल कर सकते हैं। दोस्तों, कहीं भी ट्यूबवेल हो, जोहड़ हो या तालाब हो, वहाँ पर भी नहाने से गुरेज करें। दोस्तों, खड़ा और गर्म पानी डब्बों में भरकर एक दूसरे के मुंह पर भी ना डालें, क्योंकि हो सकता है वो पानी आलूदा हो और वो नाक के ज़रिए इस बीमारी को पैदा कर दे।
دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پانی کی صفائی کے حوالے سے سوڈیم ہائپوکلورائڈ بھی بہت مفید چیز ہے. اگر وہ آپ کسی کیمیکل شاپ سے لے لیں اور اگر آپ 100 لیٹر پانی میں صرف 30 سے 35 قطرے ڈال دیں تو اس ترکیب سے آپ کا پانی صاف ہو جائے گا اور یہ بیکٹیریا پیدا نہیں ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھیں گے. دوستو اس بیماری کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی پینک ہونا ہے. صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ زیادہ گرم پانی براہ راست ناک میں گرمیوں کے موسم میں ڈالنے سے ذرا احتیاط کرنی ہے. پانی کو زیادہ اگر آپ گرم نہ ہونے دیں تو انشاءاللہ یہ بیکٹیریا پیدا نہیں ہوگا اور ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. تو دوستو امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے ضرور فائدہ مند رہی ہوں گی. ہماری اس کاوش کو، اس ویڈیو کو ضرور دوستوں تک شیئر کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر.